Hello my dear friends, myself Prince Vastav. Today I discuss a very important chapter electricity. आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जो पिछला वाला पार्ट था उसमें बस इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था, लेकिन हम लोग आज डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो आप लोग कंसंट्रेशन के साथ पूरी फोकस्ड वे में पूरा वीडियो को देखिए और आपको क्लियरली समझ में आएगा, पूरा कंसेप्ट बिल्डअप होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को चार्ज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ज, द मीनिंग ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वी कांट इजिली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। बिना चार्ज के बारे में डिटेल जानकारी लिए हुए हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिटेल जानकारी नहीं ले पाएंगे। सो चार्ज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस चैप्टर। चार्ज का नॉलेज यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज का स्टेट क्या हो सकता है? चार्ज मे बी एट रेस्ट एंड चार्ज मे बी इन मोशन। चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है और चार्ज मोशन में भी हो सकता है। चार्ज रेस्ट में है तो फिर तो ज़्यादा इस चैप्टर में हम लोग डिटेल डिस्कस नहीं करना है। बट व्हेन चार्ज आर इन मोशन, यदि चार्ज मोशन में आ जाए, मूवमेंट करने लगे, चलने लगे, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट। तब ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। चार्ज इज इन मोशन देन इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। और हम लोग का जो इस चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट ही है और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल डिस्कस करना है। इट मीन्स व्हेन चार्जेस आर इन मोशन देन इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। और जब चार्ज मूवमेंट होने लगता है, चलने लगता है, तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। यदि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा क्लियर करेंगे कैसे हम लोग कह सकते हैं। लेकिन यदि चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ में मैग्नेटिज्म का भी कुछ रोल हो जाता है। हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म, वहाँ पे हम लोग और डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे। इट मीन्स व्हेन चार्ज इज इन मोशन, यदि इस वायर से यदि चार्ज फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, देन इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। देन इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा एंड आल्सो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं यदि चार्ज रेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ में मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करता है, आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में तो हम लोग वहाँ डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बस कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। चार्ज रेस्ट में है तो क्या होता है और चार्ज मोशन में है तो फिर क्या होता है। यदि चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज रेस्ट में और कहाँ पे, इसका एग्जांपल देखने के लिए हम लोग हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इंसुलेटर जो भी है उसमें यदि चार्ज आता है तो चार्ज किस में रहता है? रेस्ट में आता है। और वी ऑलरेडी नो हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। लेकिन लेट अस सपोज जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में यदि चार्ज यहाँ पे है तो चार्ज यहाँ तक फ्लो नहीं कर पाता है। जहाँ चार्ज है वहीं चार्ज रहता है, एक्यूमुलेट होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्यूमुलेट होता है या फिर वहीं पे है। तो यदि हम लोग इस पॉइंट को टच करते हैं देन वी कांट फील इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग को शॉक नहीं लगेगा। यदि इस पॉइंट पे चार्ज है और इस पॉइंट पे यदि हम लोग टच करते हैं तो शॉक नहीं लगता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। बट व्हेन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ रॉड, यदि हम लोग रॉड लेते हैं तो जब भी हम लोग रॉड को बैटरी से कनेक्ट किए तो चार्ज फ्लो करने लगता है, मूव करने लगता है, चलने लगता है। और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज व्हेन वी टच दिस पॉइंट देन वी आल्सो फील शॉक। हम लोग को शॉक महसूस होगा हम लोग, क्योंकि यहाँ इस पूरे कंडक्टर में चार्जेस क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है। हम लोग अभी यहाँ ये सीखे कि जो चार्ज होता है मे बी इज़ एट रेस्ट और मे बी इन मोशन। चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। यदि चार्ज मूव करने लगे, चलने लगे, देन इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है। यदि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट नहीं करेगा। लाइक इन कंडक्टर, जनरली जो कंडक्टर होता है वो मेटल से बना हुआ रहता है, और मेटल में होता क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। लाइक उससे पहले हम लोग इंसुलेटर की चर्चा कर लेते हैं। इंसुलेटर में
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि उसके पास जो चार्ज है, चार्ज वो स्टैटिक है, रुका हुआ है। और इसको क्लियरली समझने के लिए हम लोग ये क्लियर करते हैं कि जो इंसुलेटर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम, प्रत्येक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है विच इज क्लोजली बाउंडेड बाई अनदर एटम। होता है उसमें क्या, इंसुलेटर में होता है क्या है कि इंसुलेटर के पास जो एटम है, लाइक एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, और इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है और इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोजली बाउंड रहता है, एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड रहता है और जुड़ा हुआ रहता है, और उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो मूव कर सके, चल सके। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से बंधा हुआ है, क्लोजली बाउंडेड है, और इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से, इट कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। बट इन द केस ऑफ कंडक्टर के केस में होता क्या है कि कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक जो भी कंडक्टर होता है जनरली विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स, वो मेटल से बना हुआ है। और मेटल्स के पास हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और मे बी 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। और जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, ठीक है, वो इजिली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। वो आसानी से एक एटम से दूसरे एटम्स के पास ट्रांसफर होने लगता है, चलने लगता है, फ्री है। और इस वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्री होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करता है, मूव करता है एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो फ्री है चलने के लिए। और ड्यू टू दिस रीजन इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, और फ्री है तो मूव करने लगता है। और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ज, द मीनिंग ऑफ चार्ज एंड द आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम लोग यहाँ पे ये चर्चा शुरू करते हैं, चार्ज का मतलब, हाउ चार्जेस आर फॉर्म्ड, एंड आल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का इंपॉर्टेंस क्या है एंड आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की विशेषता क्या है, सब कुछ क्लियरली यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ये जो भी डिस्कशन होगा आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हम लोग समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जेस, हाउ चार्जेस आर फॉर्म्ड। चार्ज फॉर्म्ड कैसे होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो जो हम लोग जानते हैं चार्ज आर फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी हम लोग जानते भी होंगे चार्ज जो फॉर्म्ड होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से चार्जेस आर फॉर्म्ड। लाइक सपोज करते हैं हम लोग, एक एटम हम लोग के पास ये है, दूसरा एटम ये है। थोड़ा बेसिक्स डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ऑलरेडी ये सब लोग को पता होगा, बेसिक थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, और इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो ऑब्वियसली वन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जब भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एक क्या हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। इसके पास प्लस चार्ज हो जाएगा और इसके पास माइनस चार्ज होगा। देन हियर वी कैन क्लियरली से चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितना टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे जान गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, दूसरा नेगेटिव चार्ज। इसलिए कि चार्ज 2 ही तरीके का होता ही है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा और बेसिक डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट हम लोग या फिर उसका सिंबल जो है क्यू है, क्यू से हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम लोग जाना जाए तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। कूलम इट मीन्स इट रिप्रेजेंट द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग जान गए कि चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज
किस पे? चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट मीन्स नेगेटिव चार्ज। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? तो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट मीन्स चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस एंड द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दीज आर द बेसिक्स, ये कुछ बेसिक्स फंडामेंटल डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में। एंड आल्सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की विशेषता यहाँ पे बहुत मैटर करता है और चार्ज की विशेषता जानना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की विशेषता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है, सेम चार्ज यदि रहता है तो सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। मे बी प्लस प्लस जो होगा उसमें रिपल्सन होगा, माइनस माइनस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। लेकिन यदि अपोजिट चार्ज रहता है प्लस माइनस, देन उसमें अट्रैक्शन होता है। और ऐसा क्यों होता है इसका रीजन डिस्कस किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? वाई प्लस प्लस चार्ज और सेम चार्ज रिपेल इच अदर एंड वाई अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, इसका रीजन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सिंपली हम लोग थोड़ा विशेषता हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे वाई। लेकिन हम लोग जानते हैं होता क्या है प्रॉपर्टी। द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज, जो प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। उसके बाद माइनस माइनस में भी क्या होगा? रिपल्सन होता है। लेकिन यदि प्लस माइनस की यदि चार्ज किया है तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का ये हुआ। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो प्रॉपर्टी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट। इट मीन्स किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस, किसी पार्टिकुलर कंडक्टर पे टोटल चार्ज देखना होगा, कितना आएगा टोटल चार्ज। तो जो टोटल चार्ज होगा एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा और वो फिक्स्ड अमाउंट कितना होगा? तो हमेशा मल्टीपल्स में होगा। और किसके मल्टीपल्स में होगा? फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल्स में होगा। अब रहा बात फंडामेंटल चार्ज का मतलब, तो फंडामेंटल चार्ज का मतलब चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी को हम लोग फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। लाइक कोई भी कंडक्टर है तो यदि एक इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होगा, रिमूव होगा तो उस पर चार्ज आएगा। और कितना चार्ज आएगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। यदि किसी कंडक्टर से 2 इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव होता है तो उस पर चार्ज आएगा। और कितना चार्ज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। तो जब कभी भी टोटल चार्ज किसी पार्टिकुलर कंडक्टर, किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस पे चेक करना होगा तो वो हमेशा और हमेशा मल्टीपल्स में होगा, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में होगा। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। इसको थोड़ा सा हम लिखते हुए आगे तुरंत मूव करेंगे हम लोग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइज का ऑलरेडी हम लोग मीनिंग क्लियर किए हैं, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। यदि इसको रिफाइन करना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर इज always in integral multiples of fundamental charge।
ऑलरेडी हम लोग फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्लियर कर चुके क्या होता है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यही बोले कि टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर और इस कंडक्टर इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल्स, मल्टीपल्स में होगा। और किसके मल्टीपल्स में होगा? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसी के मल्टीपल्स में होगा टोटल चार्ज किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस किसी पार्टिकुलर कंडक्टर पे। तो इसका मीनिंग ये हुआ Q इक्वल टू NE। Q रिप्रेजेंट चार्ज, इट मीन्स टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर। हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में, यानी यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 समथिंग कुछ लेंगे। यदि n इक्वल टू 1 लेते हैं तो टोटल चार्ज कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। n इक्वल टू यदि 2 लेते हैं तो टोटल चार्ज कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। n इक्वल टू 3 लेते हैं तो टोटल चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। फंडामेंटल चार्ज का थोड़ा मीनिंग हम लोग क्लियर कर लेते हैं। The smallest charge that exist independently it means charge on each इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो हम लोग ये क्लियर किए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। कुछ एग्जांपल के से और भी कुछ क्लियर करते हैं हम लोग। लाइक सपोज करते हैं हम लोग का एक पार्टिकुलर कंडक्टर है, इस पर टोटल चार्ज हो सकता है, क्या हो सकता है? 1 ही हो सकता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव हुआ तो इस पर चार्ज आएगा। और कितना चार्ज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। Q इक्वल टू यहाँ पे n क्या है? 1 है। यदि यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट पार्टिकुलर कंडक्टर है, इस पर यदि चार्ज देखा जाए, यदि 2 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हुआ होगा तो मे भी इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया होगा। Q इक्वल टू NE, n यहाँ पे क्या हुआ? 2 हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। और इसी तरीके से किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में जो टोटल चार्ज आएगा किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस इस पे, ठीक है। या फिर नेक्स्ट हम लोग और भी देख लें, यदि इस पे देखते हैं कि कितना चार्ज होगा, इस पार्टिकुलर सब्सटेंस पे कितना चार्ज होगा, इस पार्टिकुलर कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा। तो लेट अस सपोज इस पार्टिकुलर कंडक्टर से 20 इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस हुआ होगा, इस पर टोटल चार्ज कितना आएगा? Q इक्वल टू कितना होगा? 20E, ठीक है। NE मतलब 20E आएगा। और यदि देखा जाए, यदि लेट अस सपोज यदि हम लोग ऐसा एजम्पशन करते हैं कि हम लोगों को किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस पे आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आ सकता है, ठीक है। 3/2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा? नहीं आ सकता। n कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। जब कभी भी आएगा तो आधा इलेक्ट्रॉन का उस पर चार्ज नहीं आ सकता है, क्योंकि रिप्लेस हुआ 1 इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफ़र होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो जब कभी भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के 1000 के मल्टीपल्स में होगा, ठीक है, 200 के मल्टीपल्स में होगा। जितना इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हुआ उसके मल्टीपल्स